आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में प्रोफार्मा इनवॉइस के बारे में देखेंगे। टैली में प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, किस तरह से हम एंट्री करते हैं, किसके लिए ये बिल रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद जस्ट कुछ प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे क्या, प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है, तो प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है। टैली प्राइम में प्रोफार्मा एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो अपनी कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी जानकारी और उसका प्राइस दिया होता है। प्रोफार्मा एक प्रकार का अनुमानित बिल होता है जो विक्रेता द्वारा खरीदार को दिया जाता है। अर्थात प्रोफार्मा एक प्रकार का कोटेशन ही है, लेकिन इसमें अधिक जानकारी होती है। प्रोफार्मा में निम्नलिखित जानकारी होती है। कस्टमर की जानकारी होती है, प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी होती है, प्रोडक्ट की प्राइस की जानकारी होती है, टैक्स और अन चार्जेस की जानकारी होती है, एंड पेमेंट की शर्तें होती है। प्रोफार्मा का उद्देश्य कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस की जानकारी देना और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ नोट्स है। प्रोफार्मा इनवॉइस सेल इनवॉइस का सेम कॉपी होता है। इस पर सेल इनवॉइस की तरह ही क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, एटीसी सब कुछ लिखा होता है। सेकेंड, इसे बनाने से हमारी बुक्स में स्टॉक और उसके मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए हम कोटेशन बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर हम कोटेशन में क्वांटिटी, रेट एंड कंडीशन में चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर हम किसी पार्टी को प्रोफार्मा इनवॉइस देते हैं तो उसके बाद हम उस प्रोफार्मा इनवॉइस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वह सेम टू सेम सेल्स इनवॉइस की एक कॉपी होती है। ठीक है, तो प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है कि जैसे सेल का एक कॉपी होता है। ठीक है, जैसे कोई पार्टी सामान लेने के लिए क्या एग्री हो गया है, ठीक है, उसको एक्चुअल बिल जो सेल का बिल होता है सेम उसका कॉपी हम यहाँ पास क्या करेंगे, प्रोफार्मा इनवॉइस में बना के देंगे। ठीक है, जब वो हमको पेमेंट कर देगा तो हम एक सेल इनवॉइस बना के उसको रेडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पास इसका एंट्री करेंगे। इस पीछे वाले वीडियो में हम सीखे थे क्या, कोटेशन बनाना। ठीक है, तो कोटेशन का अगर नहीं देखोगे वीडियो तो जस्ट प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, तो जस्ट कोटेशन जैसा ही हमारा क्या है, प्रोफार्मा इनवॉइस भी है। ठीक है, सेम उसी तरह से हमको भी क्या करना है, रेडी करना है। लेकिन प्रोफार्मा इनवॉइस क्या है कि होता है कि जस्ट सेल इनवॉइस की तरह ही होता है। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना टैली ओपन कर लिए। अब यहाँ पास एंट्री करने के लिए जस्ट हम यहाँ पास वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में जाने के बाद अब यहाँ पास जो इसका एंट्री करेंगे हम सेल वाउचर में करेंगे। ठीक है, जिसका शॉर्टकट है F8। तो F8 करते ही हमारे पास सेल वाउचर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पास सेल वाउचर में इसका एंट्री करेंगे। अब यहाँ पास हमको जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पास ऑप्शनल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl L। तो जस्ट हमको Ctrl L करना है। तो यहाँ पास स्टेटस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल आ जाएगा तो मतलब इसमें हम सेल वाउचर में हम क्या कर सकते हैं कि प्रोफार्मा इनवॉइस का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी पार्टी के लिए प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी करना है उसका हम जस्ट लेजर बना लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पास डेट सही करते हैं, किस डेट में हम यहाँ पास रेडी कर रहे हैं। तो जस्ट F2 बटन दबाते हुए जैसे हम यहाँ पास डेट डाल लेते हैं, जैसे 1/2025 ये हम यहाँ पास डेट डालिए और रेफरेंस नंबर यहाँ जो भी होगा डाल देंगे। ठीक है, अब इंटर करेंगे और यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो जैसे हम यहाँ पास पार्टी का नाम ले लीजिए सुमन ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पास सुमन ट्रेडर्स नाम का एक पार्टी है, इस पार्टी को हम यहाँ पास डिटेल ले लिए और जस्ट यहाँ पास हमको डिलीवरी नोट में नॉट एप्लीकेबल करना है और यहाँ ऑर्डर नोट में, यहाँ डिलीवरी नोट में हमको नॉट एप्लीकेबल करना है, ऑर्डर नंबर में हमको नॉट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पास डिस्पेच डिटेल है यहाँ डाल सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ पास मोर टर्म्स एंड पेमेंट में जैसे लिख लेते हैं क्या, एडवांस पेमेंट, ये लिख लिए। उसी तरह अदर रेफरेंस में और कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं, हम जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पास। ठीक है, उसी तरह जस्ट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स लेजर। अब क्या आइटम के लिए हम यहाँ पास प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी करें, आइटम चूज करेंगे। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास ले लेते हैं क्या, जैसे HDD। ठीक है, ये हम ले लिए और यहाँ से जस्ट कितना क्वांटिटी, जैसे हम 10 पीस। ठीक है, और यहाँ रेट हम डाल दिए। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम यहाँ पास आइटम लेते हैं, जैसे जैसे प्रिंटर हम ले लिए। ठीक है, और यहाँ से जैसे प्रिंटर हम यहाँ पास 5 पीस प्रिंटर कर दिए और जस्ट ये रेट हम डाल दिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 आइटम हो गया। अब इसके नीचे और भी जो भी लेजर सेलेक्ट करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पास लेजर चूज कर लेते हैं क्या, जस्ट सेल्स।
ठीक है। यहाँ पास हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्काउंट पेड ऑन सेल ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसमें जैसे हम 1% का डिस्काउंट देंगे ये हम कर लिए। उसी तरह फिर जस्ट यहाँ से जैसे पैकिंग चार्जेस, ठीक है, यहाँ पास 100 पैकिंग चार्जेस लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट पेड ऑन सेल नाम से लेजर हमको बनाना है और जस्ट 1% का हम डिस्काउंट दे दिए। उसी तरह पैकिंग चार्जेस ऑन सेल नाम से हम लेजर बनाना है और जस्ट 100 का यहाँ पास चार्जेस लगा दिए। ठीक है, अगर इस दोनों के बारे में आपको नहीं पता कि किस तरह से इसका हम लेजर बनाते हैं, किस तरह से क्या एंट्री करते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पास बैक स्पेस करके एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पास कंट्रोल इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पास डिस्काउंट पेड ऑन सेल नाम से आपको लेजर बनाना और इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और यहाँ से इसको जस्ट इंक्लूड इन एसेसिबली वैल्यू कैलकुलेशन फॉर में जीएसटी चूज करना है और यहाँ से इसको गुड्स और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसी तरह 1% हो गया। उसी तरह पैकिंग चार्जेस ऑन सेल, इसको भी जैसे कंट्रोल इंटर करके यहाँ पास दिखा देते हैं। जैसे ये नाम से लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट में डालेंगे और इसको भी जस्ट यहाँ से जीएसटी और यहाँ से गुड्स करेंगे और बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, ये डालना है। ठीक है, बाकी और अच्छे से इसका डिटेल जाना है तो इसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह जस्ट हम यहाँ पास टैक्स लगा लेते हैं, जैसे सीजीएसटी लगा लिए। ठीक है, उसी तरह फिर जस्ट हम यहाँ से एसजीएसटी लगा लिए। ठीक है, ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब एंटर करते हुए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। यहाँ नरेशन किसी प्रकार का कुछ नरेशन देना है तो यहाँ दे सकते हैं। तो जस्ट एंट्री को हम यहाँ पास कर लिए क्या, एक्सेप्ट। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पास प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो जस्ट कीबोर्ड में जो पेजअप बटन है, पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो वापस ये एंट्री आ चुका है। अब यहाँ पास कंट्रोल पी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पास हमारे पास जस्ट देखिए यहाँ पास वो करा है क्या, प्रीव्यू। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ से आई बटन या प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑल्ट जेड बटन प्रेस करते हुए इसको जूम करके हम यहाँ पास देख सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में हमारे पास शो कर रहा है क्या, प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है, ये शो कर रहा है। यहाँ पर जस्ट इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, डिलीवरी नोट, यहाँ पास मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट हम लिखे थे एडवांस पेमेंट, ये आ चुका है। और यहाँ पास हमारे पास कंपनी का डिटेल हो गया और यहाँ पास जो पार्टी, उस पार्टी का यहाँ पास डिटेल यहाँ पास हो चुका। ठीक है, बाकी यहाँ पास जो भी हम आइटम बनाए उस आइटम का यहाँ डिटेल ये शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पास कुछ और हम यहाँ पास डिटेल दिखा सकते हैं। जैसे इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ जस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में गए और यहाँ पास जैसा हमको बैंक डिटेल अपना दिखाना है वापस, ठीक है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास लिख लेते हैं बैंक, ठीक है, बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल ये ऑप्शन नो है तो इसको हम कर लेते हैं यस। ठीक है, उसी तरह फिर जस्ट यहाँ पास लिख लेते हैं बैंक नेम। ठीक है, तो बैंक नेम में जैसे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चूज कर लिए। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम यहाँ पास फिर से जैसे लिखेंगे क्या, शो अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, यहाँ से इसको कर दे यस। मतलब यहाँ पास जो कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर सकते हैं कि कुछ ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन को नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास क्या करें कि बैंक, जो बैंक डिटेल हो गया, बैंक नेम हो गया और अकाउंट का जो होल्डर नेम है, वो सब ऑप्शन हमारा बिल में क्या करे, शो करे। ठीक है, तो जस्ट इसको हम कंट्रोल ए करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब फिर से प्रीव्यू यहाँ पास करेंगे तो अब देखिए यहाँ पास हमारे पास बिल में इसको ऑल्ट जेड बटन प्रेस करते हुए जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पास नीचे हमारे पास ये बैंक का डिटेल ये भी शो कर रहा है। ये बैंक का डिटेल कब शो करेगा, जब आप बैंक का लेजर बनाएंगे और उस बैंक का लेजर बनाते समय ये सब पूरा अगर आप डिटेल दिए हैं लेजर में तब ये शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास एसबीआई नाम से एक लेजर बनाया है और जस्ट यहाँ पास अकाउंट नेम, बैंक नेम, ये सब कुछ हम यहाँ पास दिए हैं तो यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रोफार्मा इनवॉइस एक बिल रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके बटन दबाते हुए हम यहाँ पास पीछे हट रहे हैं। ठीक, और इसको हम कर लिए कंट्रोल ए करते हुए इसको कर लिए एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि जब मान के चलिए कि अब कस्टमर हमारे खाते में पेमेंट कर देता है और माल भेजने के लिए हमें बिल बनाना होगा, तब हमें नया बिल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पास प्रोफार्मा इनवॉइस बनाए हैं। उसी इनवॉइस को ओपन करके एक्चुअल जो सेल्स का इनवॉइस होता है उसको हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास गो टू ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट है यहाँ पास ऑल्ट जी करेंगे। ठीक है, और यहाँ गो टू ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ सर्च करेंगे ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पास सर्च करना है ऑप्शनल। यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, ऑप्शनल वाउचर। ठीक, और जो हम यहाँ पास एंट्री किए यहाँ पास ये शो करेगा। अगर शो ना करे तो जस्ट डेट डालना है, ऑल्ट प्लस F2 डालेंगे और यहाँ जैसे हम टोटल पूरा डेट डाल लेते हैं यहाँ पास फाइनेंशियल ईयर अपना, तो जितने भी ऑप्शनल एंट्री किए रहेंगे सब यहाँ पर शो करेगा। हम यहाँ पर सुमन ट्रेडर्स नाम से एक एंट्री किए हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। जस्ट एंटर करेंगे और ये एंट्री यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पास हम क्या किए थे, परफॉर्मेंस इनवॉइस बनाए थे। अब इसको जैसे वो पार्टी हमारा पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पास हमको एक सेल्स इनवॉइस रेडी करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो स्टेटस दिख रहा है इसको हमको यहाँ पास हटाना पड़ेगा। तो कंट्रोल एल करेंगे, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या रेगुलर में है, कंट्रोल एल करेंगे तो ये स्टेटस हट चुका, ठीक है। अब ये सेल्स इनवॉइस में सेम टू सेम है। अब बस इस एंट्री को हमको कर देना है यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट यहाँ पास ये कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पास कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस यहाँ पास ये हमारे पास ये कंट्रोल ए करते हुए इसको हम कर लिए एक्सेप्ट, ठीक है। ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो जस्ट पेजअप बटन दबाएंगे, ठीक है, तो ये एंट्री वापस आ चुका। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो जस्ट कंट्रोल पी और यहाँ से आई करेंगे, ठीक, और जस्ट कर लेते हैं ऑल्ट जेड। तो अब देखिए यहाँ पास वो एंट्री हमारे पास क्या शो करा है, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। ये हमारे पास एक एंट्री हो चुका सेल्स वाउचर का, ठीक है, ये हमारे पास ये हो चुका। यहाँ पास ऊपर में हमारे पास पूरा डिटेल यहाँ पास देखिए, पास फिर से बैंक अकाउंट पूरा जो भी हमारे पास प्रोफार्मा इनवॉइस था सेम वही चीज है, बस यहाँ पास क्या हो गया कि टैक्स इनवॉइस ये हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक एक्चुअल बिल हुआ जो हमारे बुक या स्टॉक को इफेक्ट भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पास एक चीज हमको ध्यान देना है कि कभी भी अगर हम परफॉर्मेंस इनवॉइस रेडी कर रहे हैं तो सेल वाउचर पे हमको क्या करना होगा, ऑप्शनल सिलेक्ट करके ही हमको प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।